साहब, मोहरली के पास मंडी जौनापुर रोड पर एक ग्रिप्स फार्म हाउस है। उन लड़कियों को आज वहीं पर बेचा जाएगा, क्योंकि रात की घटना के बाद अब उन लड़कियों को कोठे पर रखना खतरनाक था। शायद मौत की हाट पाकर अब जुम्मन के दिल में अल्लाह का खौफ बैठ गया था। अभी हम कहाँ हैं? मैंने जुम्मन से जानना चाहा। आप इस वक्त जदन बाई के ही दूसरे घर चांदनी चौक में हो। अभी यहाँ और कौन कौन है? अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में दूसरे लोग आ जाएंगे, क्योंकि हम कोठे पर जाना था। जुम्मन के ऊपर जहन्नुम का डर असर कर रहा था। इतना सुनते ही राजन ने जुम्मन की गर्दन में एक झटका और दिया और जुम्मन मियाँ भी जमीन सूंघते हुए नजर आए। चारों को जान से मारने की क्या जरूरत थी? मैंने राजन की तरफ देखते हुए कहा। सिर्फ बेहोश हुए हैं, मरे कोई नहीं है, लेकिन जल्दी से होश में नहीं आएंगे और उम्र भर गले में पट्टा बांधकर घूमेंगे साले। राजन ने नफरत भरे हुए स्वर में कहा। इस दांव की ट्रेनिंग कहाँ से ली गुरु? मुझे भी सिखा दो। मैंने राजन की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। अब आगे का क्या प्लान है? मैंने उस मकान से बाहर निकलते हुए कहा। पहले यहाँ से निकलो। हो सकता है कोई इस मकान पर बाहर से ही नजर रख रहा हो और जदनबाई तक हमारे यहाँ से निकलने की खबर पहुंचा दे। राजन ने अपना पुलिसिया दिमाग चलाया। मैंने भी सहमति में सर हिलाकर वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। तुम्हारे तो हाथ पर बंधे हुए थे, फिर क्यों उस जुम्मन को जानबूझकर उकसा रहे थे? राजन ने मुझसे पूछा। मैंने तुम्हें बेहोशी का नाटक करते हुए देख लिया था। मैं समझ गया था कि आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। फिर हमारे बंधन भी कुछ ढीले हो गए थे, इसलिए सोचा कि एक बार पंगा ले ही लूं, क्योंकि वो हमें जान से तो मार नहीं सकते थे। बस ज्यादा से ज्यादा रात जैसी धुनाई एक बार और हो जाती। मैंने राजन की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। चलो, तुम्हारे पंगा लेने से वहां से तो बाहर निकले। राजन ने मुस्कुरा कर बोला। अब आगे का प्लान बताओ। हम उन छोटी छोटी गलियों से निकलकर बाहर फव्वारा चौक पर आ चुके थे। पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चलकर अपनी पुलिस चौकी में रिपोर्ट कर दूं, क्योंकि मेरी सर्विस रिवॉल्वर भी उन लोगों के पास है। राजन ने बोला। मेरी पिस्तौल भी सालों ने रात में ही छीन ली थी। मैंने भी अपनी पिस्तौल के बारे में राजन को बताया। तभी राजन ने एक ऑटो वाले को रुकवाया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए हम लोग वहां से निकल गए। नई दिल्ली की पुलिस चौकी में पहुंचकर रात से लेकर अब तक की घटनाओं के बारे में राजन ने वहां मौजूद उच्च अधिकारियों को बताया। इस इलाके में यही परेशानी है राजन, कि उन लोगों का खुफिया तंत्र कई बार हम लोगों पर भारी पड़ जाता है। सामने बैठे हुए इस चौकी के इंचार्ज ने अपनी व्यवस्था जताते हुए कहा। आज उन लड़कियों को एक बार फिर से बेचने की कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। मैंने उन लोगों के बीच में दखलंदाजी करते हुए कहा। मैंने इसलिए उन चारों लोगों के मामले में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उन्हें पकड़वाने के लिए वहां पुलिस बुलाता तो फिर वो लड़कियां कहीं और गायब कर दी जाती। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि तुम लोग वहां से फरार हो चुके हो। अपनी आज की प्लानिंग हो सकता है चेंज कर दे, लेकिन एक बार उस फार्म हाउस की निगरानी तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता पुलिस की दबिश की वजह से वो अपना प्लान ना बदले और आज ही उन लड़कियों के छुटकारा पाना चाहे। मैंने राजन की तरफ देखते हुए बोला। तुम्हारा वो बंदा कहाँ है? उसे अलर्ट करो। राजन ने मेरी खबरी के बारे में बोला। वो भी तो रात को वहीं था, उसका मोबाइल भी रात को स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने चिंतित स्वर में बोला। ओह, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो? राजन भी चिंतित स्वर में बोला। सुबह होश आने के बाद मैं सच्ची आपाधापी में एक बार भी अपनी खबरी का ध्यान मुझे नहीं आया था।